तो दोस्तों पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि भारत न केवल अपनी जरूरत का हथियार बना रहा है, बल्कि भारत एक्सपोर्ट करने के लिए भी कई सारे हथियार बना रहा है और भारत को लगातार छोटे से लेकर बड़े क्रम में हथियारों को एक्सपोर्ट करने में कामयाबी भी मिल रही है। भारत ने ब्रह्मोस बेची, भारत ने आकाश बेची, हमारी ATAGS बिकी। इसके अतिरिक्त वो दिन भी दूर नहीं जब हम लोग तेजस फाइटर जेट भी बेचेंगे, क्योंकि पहला ही फाइटर जेट है हमारा तेजस। लेकिन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में जहां पर भी किसी टेंडर को निकाला जाता है वहां पर हमारा तेजस सबसे आगे पहुंच जाता है। और चाहे अभी तक बिका ना हो, लेकिन क्वालिटी रिक्वायरमेंट में भारत का तेजस कभी भी बाहर नहीं हुआ। तो ये भारत के हथियारों की खूबी है कि बहुत सस्ते हैं, और इसी के साथ साथ भारत का व्यवहार भी कुछ ऐसा है दूसरों के प्रति कि भारत के हथियारों को अगर एक बार सही से PR मिल गई तो हथियारों के एक्सपोर्ट के मामले में हम लोग सारे रिकॉर्ड्स तोड़ सकते हैं। अब अगर भारत की बात की जाए तो हथियारों को एक्सपोर्ट करने के मामले में भारत का नंबर टॉप 25 में आता है, और ये लिस्ट जारी की जाती है सिप्री की तरफ से, जो कि एक स्वीडिश कंपनी है। हम सभी जानते हैं कि सिप्री की जो रिपोर्ट आती है वो काफी ज्यादा रिलायबल होती है और उसमें ज्यादातर पक्षपात नहीं देखा जाता, और किसी भी तरह का कोई संशय सिप्री की रिपोर्ट पर नहीं उठाते हैं। लेकिन दोस्तों इस बार फिर से नई सिप्री की रिपोर्ट आई है और इसमें भारत के साथ एक्चुअली पार्शलिटी की गई है। जी हाँ, और भारत को लिस्ट से सीधे उठाकर बाहर फेंक दिया गया है, जिसका इम्पैक्ट भारत के ऊपर नेगेटिव पड़ सकता है। भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट पर इसका असर हर हाल में पड़ना है, और यही यहाँ पर कोशिश की गई है। यानी सिप्री ने किसी प्रभाव में आकर, किसी दबाव में आकर इस तरह की लिस्ट जारी की है जिसमें भारत को डिजर्व करने के बावजूद एक लिस्ट से बाहर फेंक दिया है। आप वीडियो आगे देखिए, शुरुआत में डाटा मैं आपको दूंगा, वो देखकर आप खुद समझ जाएंगे कि दुनिया भर की बौखलाहट आखिर भारत के डिफेंस हथियारों पर क्यों है। तो दोस्तों भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट की अगर बात की जाए तो साल 2017-18 में 4,682 करोड़ रुपए के हथियार बेचे। वहीं अगर 18-19 की बात की जाए तो 10,786 करोड़ के हथियार बेचे। 19-20 की बात की जाए तो 9,116 करोड़ के हथियार बेचे। हालांकि इस समय कोविड चालू हो गया था, इस वजह से हथियारों की जो खरीद थी वो भी कम हो गई थी। दुनिया भर के देश इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। इसके बाद 2020-21 की बात की जाए तो 8,435 करोड़ के हथियार बेचे। उसके बाद 12,815 करोड़ के। ये था साल 2021-22 जब कोविड से रिकवरी हो चुकी थी। और अगर बात की जाए साल 2022-23 की तो 14 मार्च को जो आंकड़े जारी किए गए हैं उनके आधार पर भारत ने 13,399 करोड़ के हथियार बेच दिए हैं। कहने का मतलब कोविड के 2 साल अगर हटा दिए जाए तो हर साल भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी होती जा रही है, और यही छटपटाहट का कारण है। और ये तो केवल एक शुरुआत है, इसके पीछे दूसरा कारण ये है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से कहा गया है कि वर्ष 2024-25 तक हम लोग हर हाल में डिफेंस मार्केट को 35,000 करोड़ का कर लेंगे। यानी लगभग $5 बिलियन के हथियार हम लोग विदेशों को निर्यात करेंगे, जो कि फिलहाल $1.5 बिलियन तक सीमित है। अब ये जो $5 बिलियन के हथियारों को एक्सपोर्ट करने की बात कही गई है, ये हवा में नहीं की गई है। भारत के पास कई ऐसे वेपन्स हैं जिसमें ब्रह्मोस है, पिनाका है, आकाश है, हमारा तेजस है। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे हाईटेक वेपन्स हैं जिनकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में इस समय बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और भारत एक उभरते हुए एक्सपोर्टर देशों में शामिल हो रहा है, जिसने कि एशिया के साथ साथ अपना एक्सपांशन अफ्रीका में भी कर लिया है। और अफ्रीका महाद्वीप के भी कई सारे देशों की पहली पसंद अब भारतीय हथियार बन चुके हैं। फिलहाल की बात की जाए तो भारत 85 कंट्रीज को हथियारों की सप्लाई करता है, जिसमें हेलीकॉप्टर्स है, पेट्रोलिंग बोट्स वगैरह हैं, साथ ही पर्सनल्स के लिए सुरक्षा गियर्स वगैरह हैं, हमारे रेडार सिस्टम, सर्विलांस सिस्टम्स हैं। इसके अलावा भी कई सारे अन्य वेपन हम लोग 85 कंट्रीज को बेचते हैं कुल मिलाकर, जो कि वैश्विक निर्यात जो 100% होता है, दुनिया भर के देश जितने भी हथियार बेचते हैं उनका 0.2% है। और ये किसके बराबर है? ये है पुर्तगाल और ब्राजील के बराबर। ब्राजील के बारे में मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ा हथियारों का एक्सपोर्टर देश है, उसकी बराबरी कर चुके हैं हम लोग। तो अब जब ब्राजील और पुर्तगाल की बराबरी हम लोग कर चुके हैं, इनके ही जितने हथियारों को एक्सपोर्ट किया जा रहा है, उसके बाद भी भारत के साथ पार्शलिटी ये की गई है कि जो टॉप 25 हथियारों के एक्सपोर्टर देशों की लिस्ट जारी की गई है सिप्री की तरफ से, उसमें भारत का नाम है ही नहीं, और भारत को बाहर कर दिया गया है। और इसके पीछे कारण इतने घटिया दिए गए हैं कि जिन्हें देखने के बाद ही हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर पार्शलिटी हुई है। कारण ये बताया गया है कि भारत भैया दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का इम्पोर्टर भी है। एक्सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन इंपोर्ट करने में भी भारत का नाम सबसे आगे है। जबकि मैं आपको बता दूं कि जो टॉप 10 देश हैं जो कि हथियारों को सेल करने के मामले में सबसे आगे हैं, जिसमें एक चाइना भी है। चाइना खुद टॉप 5 में है, जो कि हथियारों का इंपोर्ट अभी भी कर रहा है। जैसे अमेरिका नंबर 1 का एक्सपोर्टर देश है, नंबर 2 पर रशिया, 3 पर फ्रांस, 4 पर चाइना, 5 पर जर्मनी, 6 पर इटली, यूनाइटेड किंगडम है 6 पर, 7वें पर स्पेन, दक्षिण कोरिया 8वें पर, और इजराइल 9वें 10वें नंबर पर। सॉरी, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया नंबर्स को लेकर, बाकी नाम सही बताया मैंने आपको टॉप 10 के। तो ये देश सबसे ज्यादा हथियार बेचते हैं। अब इनमें से चाइना ऐसा है जो इंपोर्ट करने के मामले में भी टॉप 5 में आता है, 5वें नंबर पर, जिसमें भारत नंबर 1 पर आता है। तो ये कारण तो कुछ हुआ नहीं,
आप कितने भी हथियार इंपोर्ट कर लें, लेकिन एक्सपोर्ट तो आप कर रहे हैं ना 0.2% टोटल निर्यात का। इसी के साथ साथ जो दूसरी दलील दी जा रही है, वो दलील ये दी जा रही है कि भारत जिन हथियारों का एक्सपोर्ट करता है वो हथियार काफी ज्यादा नगण्य टाइप होते हैं और एक तरह से नॉन लीथल टाइप हथियार होते हैं, जो कि ज्यादातर सुरक्षा गियर्स होते हैं। तो इन्हें हथियारों की श्रेणी में बहुत उच्च दर्जा नहीं दिया जा सकता। जबकि हम सभी जानते हैं कि भारत ने इस साल की अगर स्पेशली बात की जाए तो ब्रह्मोस बेच चुके हैं, हमारी ATAGS बिक चुकी है। इसके अलावा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कई सारी और पिनाका रॉकेट सिस्टम आर्मेनिया को दिए गए हैं। साथ ही ATAGS है और इसके अतिरिक्त फिलीपींस को ब्रह्मोस के अलावा हम लोगों ने हेलीकॉप्टर्स भी बेचे हैं। लेकिन इन सारी चीजों को अलग रखते हुए इन लोगों ने भारत को टॉप 25 में जगह नहीं दी है। अब इसके पीछे जो साजिश हो सकती है वो ये है कि भारत का नाम अगर टॉप 25 लिस्ट में आ जाता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 25 तक ही लिस्ट बनाई जाती है, तो ये पूरी दुनिया में प्रचारित होती है। सिपरी की रिपोर्ट पूरी दुनिया मानती है। तो उसमें अगर भारत का नाम भी आ जाता है तो भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ता है। हथियार खरीदने वाले देश जो खरीदने के विचार कर रहे हैं उनके पास भारत नाम का भी एक ऑप्शन आ जाता है, और हो सकता है कि कोई ये नहीं चाहता हो, इस वजह से सिपरी की इस लिस्ट से भारत का नाम हटवाया गया हो। इसी के साथ साथ भारत दुनिया भर के कई सारे देशों के महंगे हथियारों का ऑप्शन दे रहा है काफी सस्ते दरों पर, तो इस वजह से भी बौखलाहट बढ़ी हुई है। इसके अतिरिक्त कई देश ये भी नहीं चाहते होंगे कि भारत ज्यादा हथियारों को डेवलप कर सके, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट करेगा, पैसा आएगा, तो भारत कई सारे हथियारों का और निर्माण करेगा। इस वजह से उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी, क्योंकि भारत फिर कई सारे ऐसे वेपन्स भी जो फिलहाल नहीं बना रहा है उन्हें भी बनाना शुरू कर देगा और उनसे खरीदेगा नहीं। तो एक प्रॉब्लम इनकी ये भी हो सकती है। इसके अतिरिक्त टॉप 25 में नाम आ जाने की वजह से भारत की जो डिफेंस कंपनीज है इनके शेयर्स भी बढ़ते हैं, इनकी वैल्यू बढ़ती है, इनके पास पैसे की सप्लाई बढ़ती है। तो इससे फायदा भारत की डिफेंस कंपनीज को भी होता है, जो कि कुछ लोग शायद नहीं चाहते हो कि पहुंचे। तो यही सारे कारणों को मिला जुलाकर भारत को पीछे धकेलने के लिए टॉप 25 देशों की लिस्ट से बाहर किया गया है। खैर, भारत को भी अनिवार्यता यह है कि केवल कोई सा एक वेपन किसी भी युद्ध में वो टेस्टेड हो जाए, अच्छा परफॉर्म कर ले और भारत उसकी सही से PR कर ले। उसके बाद फिर ये सिलसिला नहीं रुकेगा। टॉप 25 से कब हम टॉप 10 में आ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। जब चाइना अपने घटिया हथियारों के दम पर टॉप 10 में आ सकता है, तो भारत के हथियार तो वर्ल्ड क्लास हैं। एक दिन जरूर आएंगे हम लोग।